जो गांव और शहरों में अक्सर शादी विवाह के मौके पर महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, उन्हें हम लोकगीत कहते हैं। लोकगीत प्यारे बच्चों सिर्फ विवाह के अवसर पर ही नहीं गाए जाते। विभिन्न विभिन्न अवसरों के लिए अलग अलग लोकगीत हमारे समाज में प्रचलित हैं। लेकिन जैसे जैसे गांव सिकुड़ते जा रहे हैं और शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है, ये लोकगीत कुछ कम होते जा रहे हैं और शास्त्रीय संगीत के सामने इनको बुरा समझा जाता है। ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर लोकगीत और इसके प्रश्नोत्तर आपको पाठ के अंत में मिल जाएंगे। बच्चों, लोकगीत अपनी ताजगी, लोच और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, बिल्कुल कहा, क्योंकि भारत की 60% से अधिक जनता गांव में निवास करती है और उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन है ये लोकगीत। घर, गांव और नगर की जनता के ये गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर हमें शास्त्रीय संगीत सीखना है तो हमें कड़ी साधना और तपस्या करनी होगी, लेकिन लोकगीतों को सीखने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना होता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। स्त्रियों ने इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसको हे समझा जाता था। हे अर्थात बुरा समझा जाता था। अभी हाल ही तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर से जो लोगों की नज़र फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। इस प्रकार अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं। बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ लोकगीतों के प्रकार की। एक प्रकार तो बड़ा ओजस्वी और सजीव है। यह देश के आदिवासियों का संगीत है। ये देश के मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में खोंडगांड, ओराव मुंडा, भील संथाल आदि में फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों में जकड़ ना सका और निर्द्वंद लहराता रहा। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल के साथ या एक दूसरे के जवाब में गाए जाते हैं। कहने का मतलब है 20-20, 25-25 औरतें और महिलाएं इकट्ठा होती हैं, ग्रुप बनाती हैं। एक तरफ से गा कर के वो कोई सवाल करते हैं और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप उस सवाल का जवाब गा कर देता है। और बच्चों, पहाड़ियों के अपने गीत होते हैं। पहाड़ियों मतलब पहाड़ी क्षेत्र की जनताओं के अपने गीत होते हैं। अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। प्यारे बच्चों, वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में हैं। इन गीतों का संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। कुछ लोकगीतों के नाम हैं चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि। ये लोकगीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भथियाली बंगाल के लोकप्रिय गीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिमाल संबंधी गीत पंजाबी में हैं और ढोला मारू गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने समझा कि विभिन्न विभिन्न प्रांतों में किस प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं और उनका नाम क्या है। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषयों को रोजमर्रा के जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण होते हैं। जैसे लोकगीत जिस राग में गाए जाते हैं उन रागों के नाम है पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि। कहरबा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं।
प्यारे बच्चों, इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा में भी इनकी सफलता का कारण है। प्यारे बच्चों, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह या ग्रुप गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर तो स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाए जाते हैं और दिशाएं गुजार देते हैं। पर कुछ समय से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में वखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेलते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की भी है। ये गीत ही लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की कमी नहीं है। इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों के अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों और नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन आदि सभी अवसरों पर अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उन गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ साथ नारियां भी गाती हैं। विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से आंध्र, उड़ीसा तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का पुट भी होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है,
वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। निबंध लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने और इसके प्रश्नोत्तर आपको मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।